हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 37 और 38 कवर करेंगे। 37 क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ आइटम्स दे रखी है। प्रिपेयर करना है हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले इसमें हम बाकी क्वेश्चंस की तरह एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट है, कोई क्लब है, क्लब में टोटल 600 मेंबर्स हैं। हर एक मेंबर्स एनुअली 100 रुपीज़ पे कर रहा है। 600 मेंबर और 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनकम कंपनी की टोटल 60,000 रुपीज़ की होगी। तो इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले कौन सी अमाउंट लेनी है? सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेंगे। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है इस क्वेश्चन में 56,200 रुपीज़। तो ये आ गया 56,200। और इसने इस क्वेश्चन में कहा है कि टोटल मेंबर 600 जो मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 100 रुपीज़ पे कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के लिए इनकम 60,000 रुपीज़ है। तो इसे हम क्या करेंगे, इनकम साइड बाहर रिकॉर्ड करेंगे। 60,000 रुपीज़ इनकम होने वाली, जिसमें से 56,200 रिसीव हुई है। इसका मतलब कि 3,000, इसका मतलब कि 3,800 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है और इसी ईयर में मिलेगी, मतलब कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। इसी ईयर का अकाउंट बन रहा है, करंट ईयर का अकाउंट में मिलेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? आगे लाइन कह रहा है कि 2018-19 में 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 19-20 की भी पेमेंट कर दी। 10 मेंबर्स हैं, अगर हर एक मेंबर 100 रुपये पे कर रहा है, इसका मतलब कि 10 मेंबर कितने पे करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि 1000 रुपये पे करेंगे। ये 1000 रुपीज़ क्या होगा? ओपनिंग का एडवांस, क्योंकि इन्होंने ओपनिंग में पेमेंट कर दिया है। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन एडवांस, अमाउंट कितनी? 1000 रुपीज़। ओके। और क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड, यहाँ पे इसने क्या रखा है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कितना? 3,800। 3,800 टोटल क्लोजिंग की अमाउंट है। क्लोजिंग ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,800, बट इसमें से 1,000 रुपीज़ ऐसे मेंबर है 1,000 रुपीज़ के जिन्होंने ओपनिंग में ही पेमेंट कर दी। इसका मतलब कि नेट क्लोजिंग के टाइम पे ओनली 2,800 ही रिसीव होंगे, लेस रिसीव्ड इन एडवांस। ओके। और नेक्स्ट इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग एडवांस दे रखी है 2,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बैलेंस दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का 31 मार्च 2020 का 3,600 रुपीज़। 3,600 रुपीज़ स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट है। तो पहले स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट लेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल है इस क्वेश्चन में 18,000 रुपीज़, डेबिट साइड टू स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000 रुपीज़ है। और ये अमाउंट जो है वो क्लोजिंग का दे रखा है। 2020 में हमारा अकाउंट मेंटेन हो रहा है, क्लोजिंग का अमाउंट दे रखा है। और क्लोजिंग का स्टॉक क्या होता है? लेस, तो लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? 3,600 माइनस करके आ जाएगा 14,400। 3,600 रुपीज़ क्लोजिंग का स्टॉक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट है 3,600। नेक्स्ट है, क्लब के पास बिल्डिंग है 1,20,000 रुपीज़ की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं 30,000 रुपीज़ की। 2019 में मतलब ओपनिंग का बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग अमाउंट 1,20,000, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अमाउंट है 30,000 रुपीज़। बिल्डिंग कंपनी ने बीच में परचेज भी की है 60,000 रुपीज़ की। स्टार्टिंग में बिल्डिंग थी कंपनी के पास 1,20,000 की, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बिल्डिंग 1,20,000, बट कंपनी ने और परचेज की है तो
एडिशनल बिल्डिंग लिख सकते हैं, फिर परचेज्ड बिल्डिंग अमाउंट है 60,000 रुपीज़, ये ऐड करके आ गया 1,80,000। नेक्स्ट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं गिवन है, इसका मतलब कि क्लोजिंग में भी कंपनी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 30,000 का है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अमाउंट 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब और कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा 3,400 रुपीज़ की आइटम, कैश इन हैंड 3,400। नेक्स्ट अमाउंट है सब्सक्रिप्शन, वो सॉल्व हो गया। प्राइस फंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा 7,000 रुपीज़ का, और प्राइस से रिलेटेड एक और एक्सपेंस आ गया 5,600 का, तो पहले हम प्राइस फंड लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, प्राइस फंड 7,000 रुपीज़ का, लेस कर देंगे इसमें से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट 5,600, लेस करके आ गया 1,400 का अमाउंट। नेक्स्ट है चैरिटी फंड, चैरिटी का फंड गिवन है 5,000 रुपीज़ का, और चैरिटी दिया है 3,500 का, तो ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। चैरिटी फंड अमाउंट 5,000 रुपीज़ लेस चैरिटी गिवन अमाउंट है 3,500, लेस करके आ गया 1,500। नेक्स्ट प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, कंपनी को पैसे रिसीव हुए ड्रामा टिकट सेल करने से बाय प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट अमाउंट 16,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है ओपनिंग का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे 8,800 रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 8,800, सैलरी है 13,100, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड टू सैलरी 13,100। नेक्स्ट ड्रामा एक्सपेंसेस डेबिट साइड टू ड्रामा एक्सपेंसेस अमाउंट 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल सॉल्व हो गया। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड फंड में से लेस कर दिया था, चैरिटी गिवन फंड में से हो गया सॉल्व। म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंस है कंपनी का, तो डेबिट साइड टू म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंट 1,600, क्लियर। नेक्स्ट है अनकीप ऑफ लैंड, पेमेंट किया है कंपनी ने, तो डेबिट साइड टू अनकीप ऑफ लैंड अमाउंट है 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट सेल ऑफ वेस्ट पेपर कैसे मिले हैं कंपनी को, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 400 रुपीज़ का। एंडोमेंट फंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंडोमेंट फंड अमाउंट है 32,000 रुपीज़। नेक्स्ट लेसी, ये भी लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, अमाउंट है 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का एक्सपेंस है तो ये कमांड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस 7,800 रुपीज़। परचेज ऑफ बिल्डिंग परचेज किया, उसको हमने पहले एडजस्ट कर लिया है। बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे 5,000
और 12,600 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अमाउंट है 5,000 रुपीज़ और 12,600। नेक्स्ट 2018-19 का अमाउंट दे रखा है, 18-19 मतलब ओपनिंग का अमाउंट दे रखा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे इसने नीचे एडजस्टमेंट में कहा था कि मेंबर्स ने 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि 2019-20 की पेमेंट कर दी 18-19 में, मतलब कि एडवांस, ओपनिंग का एडवांस। बट ओपनिंग का एडवांस का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो पूरी पेमेंट की होगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसका मतलब ये। तो ये जो ओपनिंग का अमाउंट है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज़ वो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट टोटलिंग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम साइड 60,000 प्लस 16,000 प्लस 400, ये आ गया 76,400। जिसमें से माइनस करेंगे डेबिट के आइटम को, 14,400 माइनस 13,100 माइनस 6,000 माइनस 1,600 माइनस 3,000 माइनस 7,800, ये आ गया 30,500। 30,500 डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये था 76,400, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे इसको। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले असेट साइड टोटलिंग करेंगे तो 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 3,400 प्लस 3,000, ये आ गया 1,56,400। 1,56,400, इसमें से माइनस करेंगे 1,000 रुपीज़ माइनस 8,800 रुपीज़, ये आ गया 1,46,600। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस बचा है मतलब कैपिटल फंड अमाउंट है 1,46,600, टोटलिंग थी 1,56,400। ये है बैलेंसिंग फिगर, इसका यूज़ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में करेंगे। सबसे पहले कैपिटल फंड अमाउंट है 1,46,600, इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस की अमाउंट है 30,500, 1,77,100, 1,77,100 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस 1,500 प्लस 1,400 प्लस 2,000, ये आ गया 2,34,000 लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। असेट साइड की टोटलिंग करेंगे। असेट साइड की टोटलिंग में सबसे पहले 2,800 प्लस 3,600 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 12,600, ये आ गया 2,34,000। असेट्स और लायबिलिटी दोनों की अमाउंट मैच कर रही है। ये हमारा 37 क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है हमारे पास और कुछ एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो पूरे साल भर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें 10,000 रुपीज़ लाइफ मेंबरशिप फीस के और डोनेशन 50,000 रुपीज़ इंक्लूड है जो बिल्डिंग फंड पे रिसीव हुए थे। सबसे पहले हम इन अमाउंट को एक्सक्लूड करेंगे। इसके लिए बाय सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेंगे। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़, जिसमें से लेस कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबर फीस अमाउंट है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ माइनस करके आ गया 1,90,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे हम डोनेशन। डोनेशन की अमाउंट है 50,000 रुपीज़, माइनस करके आ गया 1,40,000। डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस स्पेसिफाई है
डोनेशन स्पेसिफाई है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड अमाउंट है 50,000 रुपीज़, और साथ में लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कंपनी की कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाएगी। लाइफ मेंबर फीस अमाउंट है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बुक वैल्यू डिफेंस बॉन्ड का 30,000 रुपीज़ था, उसको सेल किया है, तो सेल किया है डिफेंस बॉन्ड को 40,000 रुपीज़ में। 30,000 रुपीज़ का बॉन्ड अगर 40 में सेल किया है मतलब कि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड अमाउंट 10,000 रुपीज़। कैसे आया? 40,000 माइनस 30,000 करके। क्लियर? नेक्स्ट 60,000 रुपीज़ का डिफेंस बॉन्ड जो है अब स्टिल इन हैंड, मतलब क्लोजिंग में कंपनी के पास 60,000 रुपीज़ के बॉन्ड बचे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड डिफेंस बॉन्ड की वैल्यू 60,000 आ जाएगी। और अगर कंपनी ने 30,000 रुपीज़ की डिफेंस बॉन्ड बेच दिए और 60,000 की क्लोजिंग में बच गए, मतलब कि ओपनिंग में कंपनी के पास टोटल 90,000 के डिफेंस बॉन्ड थे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड डिफेंस बॉन्ड के नाम से 90,000 रुपीज़ आ जाएंगे। कैसे? 30,000 प्लस 60,000 करके। क्लियर? नेक्स्ट है म्यूनसिपल टैक्सेस दे रखा है 20,000 रुपीज़ पर ईयर, पेड कर रहा है अप टू 30 जून तक। म्यूनसिपल टैक्सेस, हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, लेकिन यहाँ पे इसने पेमेंट कर रखी है 30 जून तक की, मतलब 3 मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है। प्रीपेड टाइम से पहले पेमेंट कर रखा है, तो प्रीपेड निकालेंगे हम इसकी अमाउंट पहले 20,000 रुपीज़ 3 मंथ के अकॉर्डिंग। 3 4 जा 12, 4 से क्रॉस किया मतलब 5,000 रुपीज़ क्या है प्रीपेड, और पर ईयर पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब कि ओपनिंग का भी प्रीपेड एक्सपेंस है और क्लोजिंग का भी, तो ये आ जाएगा प्रीपेड टैक्स अमाउंट 5,000 रुपीज़, और ये अमाउंट क्लोजिंग की भी होगी क्योंकि ये क्या कह रहा है कि पर ईयर पेमेंट कर रहा है ये इस टाइम पे, मतलब कि अगर ये हर बार अगर 30 जून को पेमेंट करेगा और हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो उस केस में ये हर बार प्रीपेड अमाउंट होगी, तो सेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंट है म्यूनसिपल टैक्सेस की 20,000 रुपीज़, प्रीपेड है तो ओपनिंग अमाउंट हो जाएगी ऐड प्रीपेड टैक्स 5,000 रुपीज़, ऐड करके आ गया 25,000 रुपीज़, और क्लोजिंग हो जाएगी लेस क्लोजिंग टैक्स प्रीपेड का 5,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 20,000 रुपीज़। ये एड लेस क्यों हुआ प्रीपेड? क्योंकि प्रीपेड का मतलब क्या है कि एडवांस पेमेंट करना किसी भी एक्सपेंस की। अगर हमने ओपनिंग में एडवांस पेमेंट किया है तो इसका मतलब ये ओपनिंग में एडवांस पेमेंट किया, इसका मतलब कि उसी पूरे ईयर से रिलेटेड होगा, और अगर क्लोजिंग में एडवांस पेमेंट किया इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। क्लियर? इसलिए ओपनिंग की अमाउंट है ऐड और क्लोजिंग की अमाउंट है लेस। जैसे कि सब्सक्रिप्शन का एडवांस का केस चलता है, सेम वही। नेक्स्ट है रेंट है 5,000 रुपीज़ की, जो 2018 से रिलेटेड है, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रेंट आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपीज़, और 2,500 कह रहा है कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि क्लोजिंग में, तो यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग 2,500 रुपये क्लोजिंग में। क्लियर? रेंट की अमाउंट है रेंट की अमाउंट है टोटल 30,000 रुपीज़। अगर ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग लेस हो जाए, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है ऐड, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,500, ये ऐड करके आ गया 27,500। नेक्स्ट है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीटेड 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेजेसी एंड डोनेशन एज इनकम। ये कह रहा है कि लेजेसी का और डोनेशन का 40% आपको इनकम मानना है और बाकी सारा कैपिटलाइज मानना है। सबसे पहले बाय लेजेसी क्या होती है? कंपनी की एक रिसिप्ट जो कि किसी भी मेंबर के डेथ या रिटायरमेंट से कंपनी को उसकी कोई असेट्स मिल जाती है, तो ये लेजेसी की अमाउंट 40% ही ओनली इनकम माननी है। टोटल अमाउंट है 1.5 लाख का 40% 60,000 रुपीज़, और बाय
डोनेशन को भी सेम यही कह रहा है कि 40,000 सिर्फ 40% ही हमें लेना है, तो 1 लाख का 40% 40,000 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट बाकी हमें कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज के लिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा लेजेसी 60%, क्योंकि 40% वहाँ रिकॉर्ड हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया 90,000 रुपीज़। और नेक्स्ट है डोनेशन के लिए भी इसने क्या कहा, ओनली 40% वहाँ रिकॉर्ड होगा, मतलब बाकी का बचा हुआ 60% यहाँ रिकॉर्ड करना है, तो ये आ गया 60,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 1 अप्रैल 2018 को, मतलब ओपनिंग में कंपनी के पास फर्नीचर है। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड फर्नीचर की अमाउंट 1,10,000। नेक्स्ट फर्नीचर की जो वैल्यू है 1,05,000 हो जाती है क्लोजिंग के टाइम पे। फर्नीचर बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग टाइम पे। फर्नीचर की वैल्यू ओपनिंग में कंपनी के पास है 1,10,000 रुपीज़ की। आगे कंपनी ने यहाँ पे फर्नीचर भी परचेज किया 15,000 रुपीज़ का, तो परचेज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड फर्नीचर परचेज अमाउंट 15,000 रुपीज़, ऐड करके आ गया 1,25,000 रुपीज़। और यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 1,05,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट, लास्ट में कंपनी के पास जो फर्नीचर है 1,05,000 रुपीज़ का बच गया। इसका मतलब कि कंपनी के पास जो असेट्स है वो असेट्स पे डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है 20,000 का, और डेप्रिशिएशन है तो कंपनी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 रुपीज़, क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1,25,000 रुपीज़ की और कंपनी ने कहा है कि 1,05,000 रुपीज़ बच रहा है, इसका मतलब डेप्रिशिएशन ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेल के बारे में तो कुछ कहा नहीं फर्नीचर को, इसीलिए तो डेप्रिशिएशन, और डेप्रिशिएशन की अमाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट है। अब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 34,000 कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 34,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन हो चुका सॉल्व। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है कंपनी के लिए, तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट, अमाउंट है 75,000 रुपीज़। लेजेसी और डोनेशन हो चुका है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000 रुपीज़ है, और डोनेशन टूर्नामेंट से रिलेटेड टूर्नामेंट एक्सपेंस है 60,000 रुपीज़ की। अगर 50,000 का फंड हमने बनाया है, डोनेशन में 50,000 रुपीज़ का मिला है, लेकिन हमने खर्च कर दिए टूर्नामेंट पे 60,000 रुपीज़, इस केस में 10,000 रुपीज़ का ओवर एक्सपेंस है, तो उसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, ना कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है। टू टूर्नामेंट एक्सपेंस 10,000 रुपीज़, क्योंकि 60,000 रुपीज़ का एक्सपेंस में से 50,000 तो हमने डोनेशन वाली अमाउंट में से कवर कर लिया, बाकी का 10,000 रुपीज़ एक्सपेंस रह गया। नेक्स्ट सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड हो चुका। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड कंपनी के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, अमाउंट है 6,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एफडी पे 15,000 रुपीज़ का, और एफडी की अमाउंट है टोटल 3 लाख रुपीज़। तो बैलेंस शीट में असेट साइड, सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ की टोटल 3 लाख रुपीज़ का एफडी है, जिस पे 10% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट, और साथ में 1 जुलाई को हमने एफडी कराया है। 1 जुलाई को एफडी कराने का मतलब है कि 9 मंथ का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 से क्रॉस किया, 4 7 = 28, 4 5 = 20, यह आ गया 7,500, मल्टीप्लाई करके आ गया 22,500 का इंटरेस्ट। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एफडी पे इंटरेस्ट मिला ओनली 15,000 रुपीज़ बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 15,000 रुपीज़, और हमें टोटल मिलने कितने 22,500 रुपीज़। इसका मतलब कि बाकी का 7,500 रुपीज़ क्या है, एक्रूड, जो कि अर्न तो कर लिए बट रिसीव नहीं हुए, एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट कंपनी की असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट
एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट है 7,500 की। नेक्स्ट है म्यूनसिपल टैक्स सी हो चुका। चैरिटी एक्सपेंस है कंपनी के लिए तो 2, चैरिटी अमाउंट 45,000 रुपीज़। रेंट एडजस्ट हो चुका, एफडी भी हो चुका। मीटिंग एक्सपेंस है तो 2, मीटिंग एक्सपेंस अमाउंट 25,000 रुपीज़। टीवी सेट 40,000 रुपीज़ सेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टीवी सेट ₹40,000 का। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस एडजस्ट हो चुका। फर्नीचर ये भी एडजस्ट हो गया और बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का 1,35,000 रुपीज़। इसका मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड कैश इन हैंड की बैलेंस है, कैश इन हैंड का बैलेंस 1,35,000 रुपीज़। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम टोटलिंग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। 1,40,000 रुपीज़ प्लस 10,000 प्लस 60,000 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़ प्लस 75,000 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस 22,500, ये आ गया 3,53,500 रुपीज़। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड की टोटलिंग माइनस करेंगे, इसमें से डेबिट साइड की अमाउंट 20,000 माइनस 27,500 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 45,000 माइनस 25,000, ये आ गया 2,06,000। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, इट मीन सरप्लस, तो 2 सरप्लस बैलेंस बच गया। नेक्स्ट बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट टोटल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड की टोटलिंग 5,000 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 34,000 माइनस में 5,000, ये आ गया 2,34,000 रुपीज़ की अमाउंट। कैपिटल फंड 2,34,000। बैलेंसिंग फिगर इनको ऐड करके आ रहा था 2,39,000 रुपीज़। दोनों साइड की टोटलिंग, इस साइड भी नहीं लिखा था हमने, 3 लाख, दोनों साइड लिखना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट। अकाउंट क्लोज होता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अमाउंट है 2,34,000 रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे सरप्लस, अमाउंट है 2,06,000 रुपीज़। ऐड करके आ गया 4,40,000 रुपीज़। 4,40,000 रुपीज़ में ऐड करेंगे 60,000 रुपीज़ प्लस 90,000 रुपीज़ प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 50,000, ये आ गया 6,52,500। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग है। असेट साइड की करेंगे 1,35,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3 लाख प्लस 7,500 प्लस 40,000, ये आ गया 6,52,500। असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का बैलेंस इक्वल। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। मैच कर लेते हैं एक बार अमाउंट, 6,52,500 6,52,500। ओके, ये इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।